देखिए, मेरा एक दोस्त है जो कि मोबाइल के दुकान में जाता है। अब उसको एक मोबाइल पसंद आ जाती है। मोबाइल की कीमत रहती है तकरीबन 1 लाख रुपए। वैसे उसने पहले से प्लान करके रखा था कि इस मोबाइल को मुझे खरीदना है। मोबाइल तो उसको पसंद आ गई और उसने मोबाइल को पैसे देकर के पैक करा लिया। अब जो मोबाइल शॉप के जो ऑनर हैं यानी जो दुकानदार हैं, उन्होंने कहा कि ये जो मोबाइल का स्क्रीन है ना, इसको आप थोड़ा सेफ रखिएगा, थोड़ा बचा करके रखिएगा। तो उसने कहा कि हाँ यार, ये तो जरूरी है, तो क्या मैं इसमें स्क्रीन गार्ड लगा लूं? तो दुकानदार ने कहा जी लगा लीजिए, ये तो बहुत ही जरूरी फैसला है। ओके, तो इसने स्क्रीन गार्ड लगा लिया। फिर उसे लगा कि यार कभी गलती से मोबाइल गिर जाए हाथ से और कोई भारी नुकसान ना हो, तो उसने उसके लिए एक बैक कवर भी लगा लिया। अब देखिए, स्क्रीन गार्ड लग गई, बैक कवर लग गया, पर कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। उस दुकानदार ने कहा कि अगर गलती से ये मोबाइल टूट जाता है और इसकी स्क्रीन खराब हो जाती है, तो ऐसे में आपको तकरीबन 30,000 रुपए का खर्च उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो मेरा दोस्त है वो थोड़ा डर जाता है और वो कहता है कि यार अभी तो ये वारंटी पे होगा ना। तो उसने कहा, यानी मोबाइल शॉप ऑनर ने कहा कि वारंटी देखिए सर, इसके सॉफ्टवेयर पे है और बाकी चीजों पे है, पर अगर स्क्रीन टूट जाए या फिर एक्सीडेंट से आपका मोबाइल जो है वो एक तरीके से फ्रैक्चर हो जाए, तो फिर उसका कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में तो आपको कोई और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अब मेरे दोस्त ने कहा कि आप ही बता दीजिए क्या सॉल्यूशन है। बस दुकानदार को क्या था, बस यही बात का वो वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि आप मोबाइल का इंश्योरेंस करा लीजिए। ओके, दोस्त को लगा ठीक है। उसके मन में थोड़ी सी डर तो आ ही चुकी थी कि अगर मोबाइल की स्क्रीन को कुछ हो गया तो 30,000 का नुकसान हो सकता है। उसने दुकानदार से कहा कि कितने तक भी इंश्योरेंस पॉसिबल है। तो दुकानदार ने कहा यही तकरीबन 5 से 8%, यानी कि टोटल अगर प्राइस है मोबाइल का 1 लाख रुपए, तो 8,000 रुपए में आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। अब मेरे दोस्त ने थोड़ा देर सोचा, उसके बाद कहा कि ओके कर दीजिए, क्या पता कि कल को कुछ अनहोनी हो जाए और मेरे मोबाइल का जो स्क्रीन है ये टूट जाए। ठीक है, तो दुकानदार ने उस मोबाइल का इंश्योरेंस करा दिया। अब देखिए, ये तो थी मेरे दोस्त की कहानी, और वो मेरे दोस्त आप में से ही बहुत सारे लोग हैं। जी हाँ, आप में से कई सारे लोगों ने अपने मोबाइल का इंश्योरेंस करा के रखा है। अगर मोबाइल का नहीं कराया तो अपने बाइक का करा करके रखा हुआ है, बाइक का नहीं तो कार का करा के रखा है। तो होता क्या है कि आपके अंदर एक डर रहता है कि कल को अगर आपका ये जो कीमती सामान है किसी तरीके से टूट जाए, तो जो नुकसान है वो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। बस इसी डर से आप इंश्योरेंस करा लेते हैं। कार का इंश्योरेंस हम ट्रैफिक पुलिस के डर से करा लेते हैं। तो देखिए, इंश्योरेंस आप डर से कराते हैं, पर यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ ना, वो है लाइफ इंश्योरेंस का, और इसको आप डर के ना कराएं। यानी कि कभी भी इंश्योरेंस आप डर के ना लें। आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने परिवार के वो पर्सन हैं जो पैसे कमा करके लेकर के आते हैं, और अगर आपकी एज जो है वो मान के चलते हैं, अगर आप 60-70 साल तक जीने वाले हैं तो, और जो कि जिएंगे ही, तो ऐसे में आपको अपने सुरक्षा का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम, इतने लंबे समय तक में आप कई सारी अर्निंग करेंगे, यानी जो इनकम है वो आपके घर तक पहुंचते रहेगी। पर गलती से कुछ अनहोनी हो गया तो फिर वो सारा इनकम जो है, जो घर तक पहुंच रहा था, वो कैसे पहुंचेगा? तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है और एक सही फैसला लेना है। वो सही फैसला क्या है? अपना इंश्योरेंस कराना। जी हाँ, तो आप अगर देखें तो लोग मोबाइल का इंश्योरेंस करा ले रहे हैं, कार का इंश्योरेंस करा ले रहे हैं, बाइक का इंश्योरेंस करा ले रहे हैं। अगर घर में सोना रखा है तो उसे जाकर के लॉकर में रख देते हैं, जिसका किराया देना होता है। और इसी तरीके से अगर घर में पैसे रखे हुए हैं तो उसे भी ले जाकर के वो बैंक में रख देते हैं, जहां पे उन्हें कोई खास रिटर्न नहीं मिलता, यानी किसी भी तरीके का एक इंटरेस्ट नहीं मिलता, बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता है, पर वो ये सारा काम करते हैं। अब इन सब चीजों को करने के लिए वो ज्यादा सोचते नहीं हैं, पर जैसी बात आती है इंश्योरेंस की, वो भाग जाते हैं। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि वो नजरें चुराना शुरू कर देते हैं, जो भी उनको बताता है कि भाई आप इंश्योरेंस करा लीजिए, आपके लिए जरूरी है। क्योंकि देखिए, इंश्योरेंस के कई सारे टाइप हो सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, और भी ऐसे कई सारे टाइप हो सकते हैं। तो डरना नहीं है, बल्कि आपको समझना है और समझ करके सही फैसला लेना है। और सही फैसला क्या है कि आप अपना एक प्रॉपर लाइफ कवर सेलेक्ट करें, उस हिसाब से प्रीमियम दें, जितना आपको लगता है कि आप पे कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको कवर मिलेगा, और आप अपने तरीके से, एक तरीके से निश्चिंत रहेंगे। आपका जो मन है वो शांत रहेगा, क्योंकि आपका जो परिवार है आपके जाने के बाद भी सुरक्षित रहने वाला है, क्योंकि उनको एक इनकम मिलने वाला है
तो बस ज़्यादा देर ना करें इसे सोचने में, समझने में, और ज़िंदगी का एक सही फैसला अभी के अभी ले लें। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है तो अभी के अभी इंश्योरेंस करा लें। और अगेन, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गाइडेंस चाहिए तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर दे करके रखा हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 1 to 1 आपसे बात करूंगा। कई सारे तरीके हैं इंश्योरेंस कराने के, उस पर बात करेंगे और आपके लिए जो सही होगा वो सही चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये मेरा काम है और मैं अपने काम को करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने प्रॉपर हर दिन मैं कोशिश करता हूँ कि स्टडी करूँ, सीखूँ, समझूँ और आपको एक सही प्लान समझा सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यही कहूँगा कि भैया सजग हो जाएं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और उनकी सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है वो आपका है। तो ये फैसला लेने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।